देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर जुटेंगे किसान, कर्ज माफी समेत एमएसपी गारंटी कानून को लेकर होंगे लामबंद। अब पटवारी नहीं किसान खुद भेज सकेंगे फसल खराब होने की रिपोर्ट, सरकार ने उपलब्ध कराई ये सुविधा। मचान विधि से फलों की बागवानी करने पर मिलेंगे 70,000 रूपए, सरकार ने अनुदान में की बढ़ोतरी। एक बार फिर देश भर से किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होने जा रहे हैं और इस बार भी किसानों का मुद्दा कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की लंबित पड़ी कई और मांगे बताई जा रही हैं। हालांकि फिलहाल किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी महासभा के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली हरियाणा स्थित सिंघू बॉर्डर पर किसान एक बड़ी महासभा के तौर पर लामबंद होने जा रहे हैं। ये महासभा संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के बैनर तले आयोजित की जा रही है। इस संबंध में बीते रविवार को ही बेंगलुरु में आयोजित की गई संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक की बैठक में फैसला लिया गया है। जाहिर है कि 26 नवंबर 2020 को ही किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के पदाधिकारी अभिमन्यु कोहाड़ ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर प्रस्तावित किसान महासभा उत्तर भारत की महासभा होगी। इसी तरह की किसान महासभाएं मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी आयोजित की जाएंगी। इतना ही नहीं, इस महासभा में करीब 1 लाख से भी ज्यादा किसानों की जुटने की संभावना व्यक्त की गई है। गौरतलब है कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठनों की तरफ से केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी गई हैं, जिनमें मुख्य मांग स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाना है। इसके अलावा भी और मांगों को लेकर किसान इन महासभाओं का आयोजन करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीते दिनों हुई बरसात के कारण सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पहले से ही परेशान किसानों के सामने अपनी नुकसान की जानकारी संबंधित अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए भी कई तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। मगर किसानों को इसी समस्या से छुटकारा दिलाने और राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के सामने एक और विकल्प खोल दिया है, जिसके जरिए किसान खुद अपने खेतों में हुई फसल की क्षति की रिपोर्ट सरकार तक भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दरअसल कई बार पटवारी किसानों को हुए नुकसान की गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, जिसका नुकसान आर्थिक रूप से किसानों को ही उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए ही सरकार ने विकल्प किसानों को दिया है। योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोलकर ई फसल क्षतिपूर्ति का विकल्प चुने। इसे क्लिक करते ही लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। इसके अंदर आप MFMB ID और मोबाइल नंबर के जरिए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ विवरण भरकर खराब हुई अपनी फसल की फोटो भी डाल दें। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुआवजा किसानों के बैंक खातों में आ जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने ये ऐलान किया है कि पिछले 3 दिनों में हुई भारी बरसात के कारण किसानों की बाजरे की फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी विशेष गिरदावरी कराई जाएगी ताकि किसानों को मुआवजा समय पर मिल सके। सरकार द्वारा लगातार किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि न केवल किसान कृषि की नई तकनीकों के प्रति जागरूक हो सके बल्कि खेती की लागत को कम करके अपने मुनाफे में भी बढ़ोतरी कर सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को टिश्यू कल्चर और स्टेकिंग विधि के जरिए फल और सब्जियों की बागवानी करने पर 50 से 70,000 रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बागवानी विभाग की तरफ से फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए सब्सिडी की रकम को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत अब टिश्यू कल्चर विधि से खजूर की खेती करने पर किसानों को 1,40,000 रूपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा, जबकि नई बाग लगाने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 50,000 रूपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना को लेकर अधिक जानकारी देते हुए उपमंडल बागवानी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि खजूर के अलावा बेर, चीकू, लीची, आंवला व अन्य फलदार पौधों का बाग लगाने पर भी किसानों को 3 साल के लिए 25,500 रूपए प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। खास बात तो ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा न केवल बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है बल्कि बागवानी को स्मार्ट बनाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए बागवानी फसलों
फसलों की खेती मचान विधि से करने पर किसानों को 70,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में इस साल नेफेड ने 2,38,000 टन प्याज की खरीदी पहले ही कर ली थी। ये प्याज अभी तक बाजार में बिक्री के लिए नहीं लाया गया है। पहले ही घोषणा की गई थी कि बबल स्टॉक में खरीदे और संग्रहित प्याज को अगस्त और दिसंबर के बीच सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति की जाएगी, लेकिन अभी स्टोरेज किया हुआ प्याज लगभग सड़ने को आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल के बीहड़ क्षेत्र में स्थित मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया है। इसके शुरू होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे और इतना ही नहीं, इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे, उन्हें उच्च उपज देने वाले बीज भी मिल सकेंगे और साथ ही उनका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। राजस्थान सरकार ने लंपी स्किन रोग से पार पाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार द्वारा वैक्सीनेशन तेज करने का भी फैसला लिया गया है। दरअसल प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने सिर्फ 60 दिनों में ही 40 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि ड्रोन के प्रयोग से खेती में कई परिवर्तन आएंगे। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार अपने प्रदेशों में कृषि ड्रोन के प्रयोग के लिए रूपरेखा भी तैयार कर रही है, जिसमें उड़ीसा आगे आते हुए भी नजर आ रहा है। इसके तहत बीते दिनों उड़ीसा में पहली बार खेती सांकेतिक तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब नियमित तौर पर किसान ड्रोन की मदद से खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। हरियाणा के मेवात जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश अब थम चुकी है, लेकिन इस बीच ज्वार, बाजरा, धान आदि सभी की फसलें खराब हो चुकी हैं। लेकिन तुर्की से आया बाजरा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मेवात जिले में एक किसान ने तुर्की बाजरा की खेती की थी, जो कि इतनी बारिश के बाद भी खराब नहीं हुआ है। किसान का कहना है कि इसके 14 फुट लंबाई होने की वजह से ये लुढ़क गया है, लेकिन खराब बिल्कुल नहीं हुआ है। फिलहाल इस बाजरा को देखने के लिए अभी भी लोगों के आने जाने का सिलसिला थमा नहीं है। लोग किसान के पास रोजाना सैकड़ों की तादाद में इस बाजरे के बीज के लिए कॉल कर रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।